नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका अनंत एसएससी क्लासेस में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हिंदी जो आपके 10वीं के एग्जाम आने वाले हैं, तो जंग की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अब जैसे बच्चों, महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन का जिस प्रकार से साथ दिया था उसी प्रकार से मैं भी आपका साथ देने आ गई हूँ। किस प्रकार से, तो देखिए, ये है कक्षा 10 की हिंदी की अंतिम रणनीति कि अब अंतिम समय में आप जो है किस प्रकार से तैयारी करेंगे और किस प्रकार से आप अपने जो अंक है उनको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी हिंदी की जो रणनीति है वो किस प्रकार से होने वाली है। अब देखिए देखिए आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द में बटा हुआ होगा। तो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो देखिए जो हमारा खंड अ है उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सबसे पहले खंड अ में क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिनका अंक जो है वो किस प्रकार से होगा, एक एक नंबर के जो है वो प्रश्न होंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है अपनी पाठ्य पुस्तक के जो सभी, ठीक है, जो आपके पाठ हैं वो आपने अच्छे से अध्ययन कर रखे हैं, अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो आपके जो वस्तुनिष्ठ वाले एक एक अंक वाले प्रश्न है वो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सारे अंक जो है वो आपकी झोली में आने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो रिक्त स्थान है, अब देखिए रिक्त स्थान में क्या करना है, जो आपका हिंदी व्याकरण है, तो व्याकरण में जो आपकी जो परिभाषाएं हैं, जो भेद हैं, जो उपभेद हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपके जो रिक्त स्थान है, ठीक है, वो हिंदी व्याकरण में ही आएंगे, ठीक है। तो आपको व्याकरण की सभी परिभाषाएं, उनके भेद और उनके उदाहरण जो है वो अच्छे से आपको पढ़ना है। अब आपके जो खंड में आएगा अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब अपठित गद्यांश और पद्यांश में जो है आपको क्या करना है, अच्छे से शांति से एकदम रिलैक्स होकर क्या करना है, आपको अपने जो गद्यांश है और पद्यांश है उनको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के प्रश्नों के उत्तर को देना है। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जो खंड के जो है आपके, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और अपठित गद्यांश पद्यांश के सारे जो अंक है वो आपकी झोली में। अब देखिए जो खंड व है उसमें आपके क्या आएंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न। अब लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो किस में से आएंगे, पाठ्य पुस्तक में से आएंगे। अब देखिए हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि हम सभी पाठ को जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से पढ़े और उन्हें याद करें, इतना समय अब हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के सभी जो पाठ हैं, ठीक है, आपके क्षितिज में और कृतिका में, ठीक है, लेकिन खंड ब में जो है आपके जो प्रश्न आएंगे वो आपकी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में से आएंगे। तो उसमें से आपको क्या करना है, जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठ के जो सार है, ठीक है, जो सार है कि उन पाठ का क्या सार है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सार के साथ साथ उनका जो मूल भाव है वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं प्रश्न का उत्तर नहीं भी आया तो आपको सार तो अच्छे से याद होगा, आपको उस पाठ का मूल भाव भी अच्छे से याद होगा। तो उसको आपको दिमाग में रख के उस प्रश्न का उत्तर दे देना है। अब आपके जो प्रश्न आएगा खंड ब में मुहावरे का। अब जो भी मुहावरे आपने पढ़ रखे हैं आपको उनके अर्थ पता है, और अगर आपने अर्थ पढ़ लिए हैं, अर्थ आपको अच्छे से याद हो गए हैं, तो आप उस मुहावरे का वाक्य भी अच्छे से बना सकते हैं। तो खंड अ और खंड ब के जो नंबर है वो कहीं नहीं गए हैं, वो सभी आपके पास है। अब देखिए आगे आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो। अब देखिए जो खंड स है, अब देखिए खंड ब, खंड स और ये जो है हमारा तीन जो खंड है हमारे अ ब स, ये आपको एक दिन में तैयारी करनी है। क्यों, क्योंकि ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक में से आएंगे। अगर आपने सभी पाठ का सार और मूल भाव अच्छे से पढ़ लिया है तो आप प्रश्न की जो उत्तर है वो अच्छे से दे पाएंगे। अब देखिए खंड स में क्या आएंगे, पठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाठ के अंदर से आएंगे, तो आपको पाठ अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर आपने सार भी कर लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये गद्यांश और पद्यांश जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये आपके अथवा में आएंगे, ठीक है। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आप दूसरा
कर सकते हैं। और अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या ध्यान देना है कि आपने पाठ के सार और मूल भाव अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन अब आपको क्या करना है, कौन से पाठ का लेखक और कवि जो है वो कौन है, ये आपको अच्छे से रट लेना है। क्योंकि गद्यांश और पद्यांश में आप क्या करोगे, प्रसंग या संदर्भ तो लिखोगे, उसके तो नंबर आपको मिलेंगे, वो नंबर कहीं भी नहीं जाने चाहिए। तो आपको जो लेखक और कवि है, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, मतलब रट लेना है। अब आपके प्रश्न उत्तर जो है ये क्षितिज के पाठ्य पुस्तक में से आएंगे, ठीक है। अब क्षितिज में जो है आपके 6 पाठ तो क्या है, गद्य के हैं, और 6 पाठ जो है वो पद्य के हैं। तो आप वो आपको अच्छे से, अब देखिए अगर आपने क्या कर लिया है, अच्छे से जो है वो पाठ का जो मूल भाव है वो पढ़ लिया है, सार अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये प्रश्न उत्तर जाए। और देखिए ये प्रश्न उत्तर भी क्या आएंगे, अथवा में आएंगे, कि अगर आपको एक प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पाठ जो है वो अच्छे से करना है। तो खंड अ ब स जो है वो आपको एक दिन में तैयार करना है, मतलब पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है उनका सार है और कुछ प्रश्न उत्तर है वो आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं, जो हमारा खंड द है। अब देखिए खंड द में क्या है, लेखक और कवि परिचय। अब इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा लेखक परिचय और एक आएगा कवि का परिचय। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको जो है इनके परिचय याद करना है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्या है, सब कुछ जो है वो कम समय में याद नहीं होता है या आसानी से याद नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो 6 लेखक जो है वो उनका परिचय आप याद कर लो, या फिर 6 कवि का जो परिचय है वो याद कर लो। मतलब दोनों में से जो है वो एक जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लो, तो ये इसके नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे, आप जो है एक परिचय अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर लेखक और कवि में क्या है, जीवन परिचय जो होता है वो अलग होता है, जिसमें आप उसके व्यक्ति का जीवन के बारे में बताते हैं, और एक होता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप क्या बताएंगे कि उस लेखक या कवि ने कौन कौन से साहित्य की रचनाएं की है और उस साहित्य से संबंधित उन्हें कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो वो होता है साहित्यिक परिचय। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। आप देखिए खंड द में आपके जो प्रश्न उत्तर है वो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक यानी कृति का, इसमें से भी आएंगे जो निबंधात्मक होगा, तो उसके भी जो आपके पाठ है वो आप क्या करेंगे, उसका भी सार पढ़ लेंगे। और निबंधात्मक जो है इसमें भी अथवा में आएगा, तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर भी अच्छे से दे सकते हैं। अब देखिए खंड द में और क्या क्या आएंगे, निबंध आएगा, पत्र आएंगे। पत्र क्या आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आएंगे, ठीक है, अथवा में आएंगे। तो दोनों पत्र जो है वो आपको अच्छे से याद करके जाने। पत्र में आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब मुख्य बात जो है वो क्या है कि आपको जो पत्र के फॉर्मेट होते हैं, कि औपचारिक का फॉर्मेट क्या होता है और अनौपचारिक का फॉर्मेट क्या होता है, वो दोनों आपको अच्छे से देख के जाना है। बाकी जो आपके मुख्य जो आप बीच में लिखते हो मैटर, वो तो आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके पास आएगा विज्ञापन। तो विज्ञापन भी जो है वो अथवा में आएगा और वो आप अच्छे से लिख सकते हैं, कम शब्दों में लिखना है। और एक बात जो बच्चे भूल जाते हैं कि विज्ञापन का जो बॉक्स होता है वो बनाना भूल जाता है, तो वो भूलना नहीं है। तो विज्ञापन का बॉक्स आपको बनाना है और सुंदर लिखना है और कम शब्दों में जो है वो आपको विज्ञापन बनाना है। अब आपकी सहायता के लिए देखिए, हमने जैसे देखा खंड द में निबंध आएगा। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से निबंध जो है वो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिसमें आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, आप उनके सब टॉपिक्स जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं, तो उन्हें छोड़ के। और कुछ निबंध होते हैं कि जिनके आपको सब टॉपिक्स नहीं पता होते, तो उनके सब टॉपिक्स जो है वो आप पढ़ लें और आराम से देखें कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे निबंध के जो है वो 4 अंग होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शीर्षक, ठीक है, निबंध का शीर्षक जो है वो आपको प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। उसके बाद में जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में, मतलब कम शब्दों में जो है शीर्षक के बारे में
जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में आता है विषय विस्तार, जो हमारा निबंध जिस विषय पर है उसका हम विस्तार करेंगे। और इसी अंग में क्या आते हैं, हमारे सब टॉपिक्स आते हैं जो 3 से 4 होता है, तो वो आपको अच्छे से देखना है। और अंत में आता है उपसंहार, ठीक है। तो कि आपने जो जिस विषय पर, ठीक है, आपने निबंध लिखा है तो उसका जो है उपसंहार मतलब उसका निष्कर्ष क्या है वो आपको लिखना है। तो निबंध जो है वो आप दूसरे दिन, पहले दिन आपने क्या किया, पाठ्य पुस्तक से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर सारे पाठ जो है वो आराम से पढ़ लिए हैं। अब दूसरे दिन आप क्या करोगे, निबंध पढ़ोगे। और ये है प्रार्थना पत्र, जिनके जो फॉर्मेट है वो मैं आप के लिए लेके आई हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सभी फॉर्मेट को देख सकते हैं ताकि आपको किताबों में ढूंढना नहीं पड़े। तो देखिए आप अच्छे से ये फॉर्मेट देख सकते हैं कि ये प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट है। ये है हमारा आवेदन पत्र। जैसे में सभी पत्रों का क्या होता है, फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो आपको फॉर्मेट जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के क्या होते हैं, नंबर मिलते हैं। अगर ये गलत हो गया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो देखिए आवेदन पत्र का जो है प्रारूप यानी फॉर्मेट जो है वो इस प्रकार से होगा। यह है हमारा संपादकीय पत्र, ठीक है। जब हम संपादन करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होगा, प्रारूप होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो आप जो है ये आराम से जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये हमारा कार्यालय प्रार्थना पत्र जो है उसका प्रारूप जो है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो हमारे प्रारूप है वो किस हाथ से चल रहे हैं, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं। यह है शिकायती पत्र का प्रारूप। अब देखिए जो विज्ञापन है, जो आपका अंतिम प्रश्न होगा विज्ञापन में जो अथवा में आएगा, तो देखिए विज्ञापन में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। और वो बातें कौन सी होगी, देखिए सबसे पहले तो है विज्ञापित वस्तु का नाम, कि हम अपना विज्ञापन जो है हम किसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, तो उसका नाम हमें लिखना है। दूसरा जो है हमें क्या बात याद ध्यान रखनी है, लुभावने शब्द। ऐसे शब्द हैं कि जो पढ़ने वाला है वो क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। अब है वस्तु के गुणों का उल्लेख, अब उससे हमें क्या क्या फायदा हो रहा है। और है उसके बाद में आकर्षक चित्र, अब जो बेच रहे हैं वो कैसा दिखता है वो भी हमें बनाना है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है दूसरे टॉपिक पे जो है तथ्य है, बिंदु है, उस पर ध्यान दे सकते हैं। प्रेरक शब्द, ठीक है, कि वो सामने वाला जो पढ़ रहा है वो क्या है, खरीदने पर मजबूर हो जाए। और अब देखिए रियायत का उल्लेख, तुकबंदी जैसे शब्द और संपर्क सूत्र। अब जो है संपर्क करना है कि हम जो है वो कहाँ से खरीद सकते हैं, उसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो विज्ञापन में तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि टीवी आप बहुत देखते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि विज्ञापन जो है वो किस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये है हमारी जो हिंदी की रणनीति है, जो आपका परीक्षा पत्र आने वाला है वो इस प्रकार से आएगा। और आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो है कुछ और बातें जिसका आपको ध्यान रखना है। अब वो क्या है कि जब आपके पास पेपर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि परीक्षा पेपर आते हैं पास पर तो हम क्या हो जाए, घबराने लगते हैं कि अरे बोर्ड का पेपर आ गया, बोर्ड का पेपर आ गया। तो आपको घबराना नहीं है, जब आपके हाथ में पेपर आ जाए तो उसके जो निर्देश हैं वो आपको आराम से और ध्यान से पढ़ने हैं। दूसरी बात है क्रमबद्धता से कार्य करें। जैसे आपके खंड अ खंड ब, जैसे मैंने आपको सेक्शन बताए, खंड बताए हैं, तो आपको क्रमबद्धता से पहले आप कौन से सेक्शन कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, कि अगर आपको एक सेक्शन बहुत अच्छे से आता है तो आप पहले उसे करें, लेकिन वो सेक्शन पूरा आप क्रमबद्धता से मतलब आप अटेंड करेंगे, उसके बाद में ही दूसरा सेक्शन जो है उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और है कि सुंदर लेख, मतलब आपको सुलेख कार्य मतलब एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में काम करना है, ज्यादा काटना पीटना नहीं है जिससे हमारी कॉपी जो है वो खराब लगे, आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर उसका सही उत्तर लिखें।
मतलब शांत मन से शांत दिमाग रखना है और सभी प्रश्नों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में सोचना है कि हाँ उसका उत्तर हम लिखें, ठीक है। और जितना पूछा गया है उतना ही लिखा है। अगर आप लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आपके पास शब्द सीमा है, तो आप उसी सीमा में उसका उत्तर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न जो है वो तो मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है तो आपने उसका उत्तर जो है वो 1 या 2 पेज में दे दिया, नहीं, जितना पूछा गया है, जितनी शब्द सीमा है उसके अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखें। ऐसा नहीं हो कि लिखा कुछ गया है, पूछा कुछ गया है और आपने कुछ और ही लिख दिया। तो ये है आपकी हिंदी की अंतिम रणनीति मेरे साथ, जो आपने अच्छे से तैयार कर ली है। तो इस बार आपको अंक जो है वो बहुत अच्छे आप स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको एक और सूचना दे दे कि हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है अनंत एसएससी की कोठारी हॉस्पिटल के पास, और अब हमारी सेकंड ब्रांच जो है वो व्यास कॉलोनी में भी खुल चुकी है, जहां पर CUET के जो बैच है वो 21 मार्च से मॉर्निंग एंड इवनिंग शुरू होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप जो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।